यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। बाबा रामदेव जी के ऊपर जो उन्होंने कोरोनिल नाम की दवा बनाई है, उसको औषधि दवा ना कहें तो अच्छा होगा, औषधि जो बनाई है वो औषधि मार्केट में आए उससे पहले आयुष मंत्रालय ने उनको नोटिस कर दिया। बहुत सारे जो एंटी नेशनल या बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल जिनको स्वदेशी अच्छा नहीं लगता, ऐसे बहुत सारे मीडिया हाउसेस जिनको स्वदेशी नहीं अच्छा लगता है, आयुर्वेद अच्छा नहीं लगता, और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो जाल है भारत में, हम सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों का वो जाल है कि व्यक्ति अगर पड़ गया चक्कर में किसी हॉस्पिटल के तो फिर उसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और बाहर निकले तो जहाँ जाएगा वहाँ जाना मुश्किल होता है क्योंकि वो वहाँ प्रॉपर्टी नहीं रहती। क्या सवाल ये है कि क्या बाबा रामदेव जी ने जो मेडिसिन बनाई है वो मेडिसिन वाकई में आयुष मंत्रालय को उसकी आवश्यकता है? क्या बाबा रामदेव जी ने उस पर पहले अप्रूवल नहीं लिया था? बाबा रामदेव जी ने साफ साफ कहा है, देखिए कोई भी मेडिसिन भारतवर्ष में, भारत के आयुर्वेदिक हो या कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल हो, कोई भी मेडिसिन बिना गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन के, बिना गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हुए, बिना गवर्नमेंट को उसकी पूरी थेरेपी बताए अप्रूव्ड नहीं हो सकती, मार्केट में नहीं आ सकती। ये पक्की बात है। तो क्या बाबा रामदेव जी ने ये सारे कानूनों का उल्लंघन किया है? अब उसमें राजस्थान सरकार में कांग्रेस के एक मंत्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट कल दे दिया और उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रदेश में ये दवा बेची गई तो ये मान लीजिए कि बाबा रामदेव और उनके जो साथी हैं बालकृष्ण जी, वो सब जेल जाएंगे। क्या वाकई में बाबा रामदेव जी ने ये मेडिसिन बिना किसी वेरिफिकेशन के इशू की है? उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया और आयुष मंत्रालय को भी उन्होंने बताया। आयुष मंत्रालय उत्तराखंड सरकार के पास पूरी इन्फॉर्मेशन जमा की गई। आयुष मंत्रालय उत्तराखंड सरकार ने अप्रूवल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया उस मेडिसिन का, उसका फॉर्मूला उन्होंने रजिस्टर किया। ये सब कानूनी प्रक्रिया हो गई पूरी जब उत्तराखंड सरकार के साथ, तब ये मेडिसिन मार्केट में लाई गई। इसलिए ये कहना किसी के द्वारा भी कि वो मेडिसिन जो है वो गलत तरीके से लाई गई है, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है, इसलिए ये फ्रॉड है, ये छल है और ये देश को गुमराह करना है, ये गलत है। दूसरी बात जो आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव जी से पूछा है या उनकी ऑर्गेनाइजेशन से पूछा है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से, कि इसकी रिपरकेशन क्या है। ये मेडिसिन नहीं है। आयुष मंत्रालय ने जब स्टेट आयुष मंत्रालय, जहाँ से ये अप्रूवल आया था, वहाँ से जब पूछा कि भाई आपके पास क्या है, तो स्टेट आयुष मंत्रालय ने एक नया रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास ये जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आए थे तब ये फीवर की दवा है, खांसी की दवा है और ये सर्दी की दवा है, इन्फेक्शन की दवा है, और ये करके हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुआ है। कोरोना के नाम से ही रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप राजीव भाई दीक्षित को पीछे देखेंगे तो वो एक बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत काम किया है, और हमारे देश के जो आयुर्वेद के दुनिया भर के ग्रंथ हैं वो भी ऐसा बताते हैं। दो तरह की टेक्नोलॉजी चलती हैं। ये मैकाले ने जो लेटर मैकाले का है ना, वो मैकाले ने अपने लेटर में भी कहा है, और जिस समय पार्लियामेंट में वहाँ डिस्कशन हो रहा है, वहाँ जॉन स्मिथ ने भी अपने रिप्लाई में पार्लियामेंट में कहा है कि उसके दादा का हैदर अली ने नाक काट ली थी और भारत में कैसे उसका ऑपरेशन हुआ था, और वो नाक जो कटी हुई थी उसका ऑपरेशन सर्जरी करने के बाद बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ा था। यहाँ दो तरह की टेक्नोलॉजियाँ होती हैं आयुर्वेद में, और जो एलोपैथ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम लगातार कहते आए हैं कि एलोपैथ एक इलाज के लिए दवा देता है, दूसरी जगह हार्म कर देता है। अगर वो दिल की दवा देता है तो किडनी फेल, किडनी की दवा दी तो मालूम पड़ा कि लीवर फेल, लीवर की दवा दी तो कुछ और फेल। उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आयुर्वेद की दवा के। कारण क्या है कि वो किल करते हैं। बॉडी में कोई वायरस पैदा हो गया, बॉडी में कोई ऐसा बायोटिक पैदा हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो उसको मारने की एंटीबायोटिक देते हैं। इसलिए उनकी जो मेडिसिन हैं वो एंटीबायोटिक के नाम से जानी जाती है कि ये एंटीबायोटिक है। आपके सर में दर्द हुआ तो वो कोई ऐसा पेन किलर देते हैं जो एंटीबायोटिक है, जो बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्लो कर देता है, और बॉडी के नर्वस सिस्टम को जिस समय स्लो कर देता है उस समय बॉडी जो मस्तिष्क है उसके पास तक सूचना जाना बंद हो जाता है, और कुछ समय बाद बॉडी शिथिल होने लगती है, और वो जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जिस समय हम पेन किलर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट जरूर डालती है, हमारी मेमोरी के ऊपर बहुत बड़ा असर डालती है।
क्योंकि हम बार बार जब पेन किलर लेते हैं तो उसकी वजह से बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो उसको बार बार हम इन्फ्रिंज करते हैं, और जैसे ही बार बार करेंगे तो हमारी बॉडी में जो जो सूचना तंत्र है वो सूचना तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, नो डाउट कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, उनके पास फिजिशियंस रहते हैं, सर्जन रहते हैं। सर्जन का दूसरा काम है कि भाई हार्ट में एक नस खराब हो गई तो वो काट कर बाईपास कर देगा, हार्ट पूरा खराब हो गया तो हार्ट काट कर दूसरा हार्ट लगा देगा, लीवर खराब हो गया तो लीवर काट कर दूसरा लीवर लगा देगा, किडनी खराब हो गई तो किडनियां निकाल कर फेंक देगा, इसकी उसकी किडनी मांगेगा और कहेगा घर से किडनी ले आओ, हम दूसरी किडनी लगा देते हैं। यानी कि ये जो 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 आयुर्वेद जो जो एलोपैथिक का काम है वो है प्लेसमेंट, वो पार्ट रिप्लेस कर देते हैं। उसको क्योर करने की, उनके पास क्योर करने के लिए क्या करते हैं, जैसे किडनी की समस्या है, उन्होंने मेडिसिन दी, मालूम पड़ा धीरे धीरे लीवर फेल हो गया। इसलिए आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, तो क्या हुआ, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। मल्टी ऑर्गन फेलियर क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने जो एंटीबायोटिक दी ना वो एक जगह के लिए तो असर डाल ली थी, क्योंकि उसने ये पकड़ा और इसी को दे दिया, लेकिन वो दूसरी जगह पर उसका विपरीत असर भी पड़ रहा था। आयुर्वेद का जो काम है और जो योगासन का काम है वो इम्यूनिटी सिस्टम ही बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये किसी भी प्रकार के बायोटिक बॉडी में जो डेवलप होते हैं, पैरासाइट्स जो डेवलप होते हैं, ये डेवलप ही ना हो पाए, और ये डेवलप हो तो बॉडी स्वयं रिएक्ट कर दे। इसके लिए हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, इसके लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, इसके लिए हमारी बॉडी सीक्रेट्स करती है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स होते हैं। हम सब जानते हैं जैसे पैर में चोट लग जाए, ब्लड निकल आता है, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें विटामिन के चाहिए या किसी काम के लिए विटामिन डी चाहिए। अब आप उस पर कितना भी लेप लगा दें, उस पर कितना भी दवा खिला दें, अगर वो विटामिन नहीं बनता होगा तो वो रिपेयर नहीं हो सकती। अगर ये मेडिसिन रिपेयर ही कर लेती तो बुढ़े आदमी की जब टांग टूट जाती है तो उसको ये रिपेयर कर लेते, ये रिपेयर नहीं कर सकते। टांग टूटती है तो ऊपर से बांध देते हैं, वो ऑटो सिस्टम से बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, बॉडी की जो रिपेयरिंग कैपेसिटी है वो उसको बैलेंस करती है, और जब वो उसको बैलेंस करती है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपनी पुरानी सिचुएशन पर आ जाती है। ये हम सब जानते हैं। बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी के अंदर सेल्स बनने चाहिए, जहां जब सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, जैसे कोई एजेड पर्सन है, बुढ़ा व्यक्ति है, उसकी सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, फिर आप मेडिसिन खिलाकर, अगर मेडिसिन से वो बन रहे थे तो फिर आप मेडिसिन खिलाकर बताइए कि इससे बन रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने जो वहां पर क्लेम किया, वो उन्होंने कहा कि भाई इसमें एंटी ये जो 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 इम्यूनिटी सिस्टम है उसको इतना स्ट्रांग कर देती है, बॉडी को इतना फिट फाट कर देगी, और बॉडी के अंदर अगर कफ के वायरस होते हैं, बॉडी के अंदर खांसी के वायरस होते हैं, बॉडी के अंदर और इस तरह के कोई और वायरस होते हैं, उन वायरस को ये किल करेगा। तो आयुर्वेद में हम जानते हैं कि ये किलिंग के साथ साथ रिपेयरिंग करता है और बॉडी को स्ट्रांग करता है। बॉडी के जो ओरिजिनल सीक्रेट्स हैं, बॉडी के जो ओरिजिनल हार्मोन्स हैं, वो उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं बताऊं कि हमारी ये जो ग्लैंड्स हैं, आपने कभी अगर पेट के अंदर टेलीस्कोप डाला हो तो आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारी नदियां जैसी बहती हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स निकलते हैं बॉडी में जो गिरते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक व्यक्ति नहीं हूँ, साइंस से मैं पढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा साइंटिफिक व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही डॉक्टर हूँ। लेकिन मैंने जो देखा वो ये है कि जब वो कैमरा डालते हैं पेट के अंदर तो वो पिक्चर दिखाई दे रही होती है और मालूम पड़ा नदियाँ सी बह रही हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट्स निकल रहे हैं। हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी से निकलता है, बहुत सारे एसिड्स बॉडी से निकलते हैं जो पेट में जब हम खाना खाते हैं ना तो खाने के ऊपर वो गिरते हैं, वो खाने को पहले सड़ाते हैं, सड़ाते मतलब उसको गलाते हैं, गलाने के बाद उसका प्रोसेस शुरू होता है। अगर वो एसिड हम खाने में ले लें तो हमारी बॉडी का जो एसिड निकला है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो एसिड हमने पहले से पानी के बताशे खाकर ले लिया था, खटाई खाकर ले लिया था या कुछ और करके ले लिया था इस तरह का, तो फिर वो हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड बाहर निकलने लगता है। क्या है, अब अगर हमारे ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाए, हमारे ये सीक्रेट्स बनने बंद हो जाएं और ये एंजाइम बनने बंद हो जाएं, अब आप उसको मेडिसिन खिलाकर सही कर दीजिए तो अपनी समझ में आता है कि हाँ वाकई में ये मेडिसिन बना रही है। क्या वो मेडिसिन एंजाइम बना सकती है? वो मेडिसिन क्या कर सकती है, वो मेडिसिन जो उसमें प्रॉब्लम आ गई है, जो उसमें बैक्टीरिया वायरस कुछ आ गया, उसको किल करने का काम करती, बाकी हमारी बॉडी ही रिएक्ट करती है। आप कितना भी उसको वेंटिलेटर पर रख दो, जब तक हमारी बॉडी अंदर से रिएक्ट नहीं करेगी, हमारे हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, हमारे सीक्रेट्स नहीं निकलेंगे,
हमारे अंदर एंजाइम नहीं बनेगा तब तक वो बॉडी काम नहीं कर सकती। तो जब रामदेव जी ने ये क्लेम किया वहां पर कि भाई ये चीजें इसमें डेवलप करेगी बॉडी में, उसका मतलब वही होता। अब मंत्रालय को चाहिए कि वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक है क्या। आयुर्वेद की दवाओं में जहां तक मेरी जानकारी है एंटीबायोटिक नहीं होता। आयुर्वेद की दवाओं में बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग किया जाता है ताकि बॉडी का वो जो सीक्रेट, वो जो एंजाइम है, वो जो हार्मोन है, वो जो कम डेवलप हो रहा है, वो जो कम निकल रहा है, वो अपनी मात्रा में निकलना शुरू हो जाए। हमारे वेद शास्त्रों में उसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कुछ रेज बॉडी में आती हैं, रेज से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, वो ऑर्गन सही हो जाती है। रेस से मतलब जैसे हम कपड़े पहनते हैं नीला, पीला, हरा, गुलाबी, तो ज्योतिषाचार्य आपको बता देंगे फला कपड़ा फला रंग का इस्तेमाल करें। और उन रेजेस को जो खींचने वाले नग्न हैं या नग हैं, वो नग हमको पहनने को बता देता है उसी उंगली में जिससे उसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है बॉडी के उस अंग से जहां से उसका स्टिमुलाइजेशन शुरू हो जाए, जहां जो उनको इन्वोक कर दे, जो चीज़ें बॉडी में इनएक्टिव हैं या जो चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं उनको बैलेंस कर दे। तो वो रेजेस वहां तक पहुंचने का काम करते हैं। तीसरा, हम भोजन हवन के द्वारा करते हैं। हालांकि हवन विज्ञान के बारे में पूरा दर्शन है एक, केवल हवन नहीं होता कहने के लिए या आध्यात्मिक कर्म है कि कुछ जलाया और फूंक दिया और हवन हो गया, ऐसा नहीं होता। आप अगर इसको पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं तो हमको जाना चाहिए गायत्री परिवार के पास, हरिद्वार। मैंने उनकी लेबोरेटरीज में देखी हैं, वो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग हवन सामग्री प्रपोज करते हैं और उस पर रिसर्चें लगातार करते रहते हैं। उनकी यूनिवर्सिटी है। मैंने उनसे जानने की कोशिश की वहां पर जाने के बाद कि भाई कैसे काम करता है। तो एक चीज अपनी समझ में आई कि जो हम भोजन करते हैं ना, भोजन मुंह से करने के बाद सीक्रेट्स के द्वारा पेट में वो गलता है, जो हमारे बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं वो उससे गलता है। गलने के बाद वो आगे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से फिर फिल्टर होता है, फिल्टर होकर वो हमारे सेल में जाता है और जो हमने सांस ली है इसमें से ऑक्सीजन हमारे होमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाकर वहां पर पहुंचाता है और वो चीज वहां बर्न होती है। बर्न होने की वजह से वहां पर कार्बन उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है और कार्बन फिर हम सांस के द्वारा बाहर कर देते हैं। ये प्रक्रिया वो है जब हम मुंह से खाया और पेट में गया और पेट के अंदर से उसने तोड़ फोड़ कर वो एक्सट्रैक्ट निकाला और एक्सट्रैक्ट निकालकर उसको बर्न किया। अब यही प्रोडक्ट जो हमारी सेल को चाहिए, ये अगर हम बाहर बर्न कर लें और उसको इनहेल कर लें, जैसे हम इनहेलर कर लगाते हैं, जैसे सुगंध लेते हैं, सुगंधों से भी इलाज तो होता है, जैसे हम संगीत से इलाज करते हैं, संगीत से भी तो इलाज करने वाले लोग हैं। यानी कि बॉडी को स्टिमुलाइज करना है, उस अंग को, उस पार्ट को, जिस पार्ट की वजह से बॉडी में कुछ डिफिशियंसी आ गई है, उस पार्ट को एक्टिव करना है। वो चाहे हम कुछ जलाकर हवन सामग्री लेकर करें, वो अंदर जलने के बजाय हमने बाहर जल लिया, इनहेल कर लिया, इनहेल करके वो हमारी बॉडी हमारे उसके साथ रिएक्ट किया ब्लड के साथ और उसने सेल को पहुंचा दिया सीधा भोजन। और दूसरा यह है कि हमने भोजन कच्चा रॉ मटेरियल इधर से लिया और रॉ मटेरियल लेने के बाद अंदर वहीं पर पकाया, और ये जो हमने बाहर पकाया ये रेडीमेड हमने ले लिया। सबका जो भारतीय पद्धति है, जो वैदिक पद्धति है, जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, उनका सबका एक इलाज है, एक सिद्धांत है कि बॉडी के उस अंग को, जिस अंग से वो हार्मोन्स निकलते हैं, उस जो एंटीबायोटिक बनाते हैं बॉडी के अंदर, वो जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, उस पार्ट को कौन सी ऐसी चीज है जो स्टिमुलाइज कर देगी। ये भारतीय पद्धति, इससे नुकसान नहीं होता, स्टिमुलेशन हो जाएगा, वो चीज अपना काम परफेक्ट करने लगेगी, बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। बाबा रामदेव जी ने जो क्लेम किया या पतंजलि आयुर्वेद ने जो क्लेम किया, उस क्लेम में वो कोरोना वायरस का इलाज है ऐसा उनके लिए कहना उचित भी नहीं था, उनको कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस कोविड-19 एक नहीं है। अभी बहुत सारी रिसर्चें आई हैं जिसमें कुछ कहते हैं ये ईरान वाला अलग है, चाइना वाला अलग है और अमेरिका वाला अलग है। अब तो ये भी होने लगा कि सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, आदमी सीधा मर जाता है। कुल मिलाकर बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। बॉडी का जब इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है तो फिर ये सब जितने बैक्टीरिया वायरस संसार में पड़े हुए हैं ये सब हावी होने लगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये उनके पेट में खलबली होगी जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां चलाते हैं, उनके पेट में ये पूरा का पूरा एक फेक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है देश में,
जो ओरिजिनल नहीं है। मैं बार बार, आप पीछे भी हमारे कई एक लेक्चर देखेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश में नहीं, पूरे संसार में एक फेक इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। ओरिजिनल इंडस्ट्री तो रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन है, जो हमें जमीन देती है और हम स्वयं कर सकते हैं। मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं इन 4 चीजों के लिए। ये आयुर्वेद का जितना भी मटेरियल है वो भी हमको पृथ्वी डायरेक्ट देती है। इसलिए आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है जहां पर बीमारी है वहीं पर उसका इलाज ईश्वर स्वयं देता है। हमने देखा होगा कि जो कुकुर है, डॉग का पेट खराब हो जाता है तो वो पार्क में जाता है और घास खाता है, घास खाकर वो वॉमिटिंग करता है, उसको मालूम है। इतने संसार में जानवर रहते हैं, उनको ये मालूम है कौन सी चीज खाकर कौन सा इलाज होता है। इंसान के पास एक स्पेशल पावर है, इसलिए इंसान उस पर सही से मैकेनिज्म बना सकता है, हर चीज को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको माइक्रो लेवल पर देख सकता है, इसलिए वो ज्यादा परफेक्टली करता है। तो ये पेट में जिनके दर्द हो रहा है वो हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार ऐसा ना हो कि आयुर्वेद भारत का एस्टेब्लिश हो जाए। भारत का आयुर्वेद एस्टेब्लिश हो गया तो पूरे संसार की ये जो कंपनियां हैं, पूरे संसार की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फेक डेवलप हो गई, डॉक्टरों का, इनका, उनका, और ये मेडिकल कॉलेज, ये सब फेल हो जाएंगे। ये फेक इंडस्ट्री है जो हमको परेशान करती है। पीछे के लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।